गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है 7, 10.5, 14, 84 इन सब का जोड़ हमें ज्ञात करना है। अब ये एक एपी है, आप देख सकते हैं। फ़र्क देखिए, इनमें 3.5 का फ़र्क है। 7 में 3.5 जोड़े तो 10.5, उसमें 3.5 जोड़े तो 14, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो सब में सेम है। इसका मतलब ये एक एपी है। तो इस पे एपी के जोड़ का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो एपी के जोड़ में, जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ए, डी और एन। ए होता है फर्स्ट टर्म, वो तो ये दिख रहा है हमें कि 7 है। डी होता है सारवंतर, उसके लिए हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो सेकंड टर्म है 10.5, 10.5 में से गए 7, कितना आ गया 3.5। इसे आप सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट जैसे मैंने किया कि 10.5 में से 7 गए 3.5। 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब हमें ये बताना है कि n क्या है। ए और डी तो हो गए, n बचा है। हमें ये नहीं मालूम कि ये 84 जो है, 84 तक कितने पद हो गए, कि कितने पदों का जोड़ हमें ज्ञात करना है। n नहीं पता हमें। उस n को पता करने के लिए मान लेते हैं कि ये nवां पद है 84। तो an हमने 84 मान लिया। an का फॉर्मूला लगा दिया, a + n - 1d। अब an की वैल्यू कितनी है 84, a और d की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब ये एक n में इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। इसमें अब 2 टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इस 7 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। 84 में से गए 7, 77, 77 आ गया। बाकी ये टर्म ऐसा चल रही है तीनों में। अब ये जो 7/2 है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये 2 जो है ऊपर गुना में चला जाएगा और 7 जो है वो भाग में चला जाएगा। ये देखिए, 2 ऊपर और 7 नीचे। 7 से इसको काट दिया, 11 × 7 = 77। अब 11 दूनी 22, तो n की वैल्यू आ गई 23। यानी कि कुल मिला के इस एपी के अंदर 23 पद हैं। तो पहला काम था n की वैल्यू पता करना। पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया उसमें n हमें डायरेक्ट दिया हुआ था। इस बार हमें n पता करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। n हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा था, तो वो n हमने कैसे पता किया, एक बार फिर देख लीजिए। ये 84 था, हमने ये पता किया कि ये कौन सा पद है, ताकि ये पता लग जाए कि ये टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो वो ये कौन सा टर्म है ये पता करने के लिए इसे क्या मान लिया, an मान लेते हैं। ये nवां पद है 84, तो उस n की वैल्यू हमने an के फॉर्मूले से पता कर ली, वो आई हमारे पास 23। अब a मालूम है 7, d 7/2 और n 23। ये वैल्यूज़ हम Sn के फॉर्मूले में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से पुट कर देंगे। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d। सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। n की वैल्यू 23, a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 7/2। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। 7 दूनी 14, 23 में से 1 गए 22। अब इसे काट देते हैं, 2 एकम 2 और इसे काटेंगे तो 11। ये बन गया 11 × 7 = 77। 14 और 77 कितने हो गए, 91। इसको गुना कर लिया, ये आ गया 2093/2। तो इसे सहीयों में लिख लिया 1046 सही 1/2। ये आंसर आ गया आपका। जोड़ 23 टर्म्स का जोड़ कितना आया, 1046 सही 1/2। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 34, 32, 30 और ऐसे करते करते 10 तक। तो इसका भी हमें जोड़ पता करना है कि यदि इसी तरीके से आगे चलते रहें, 34, 32, 30, 28, 26, तो ऐसे करते करते 10 तक, इन सब का जोड़ कितना होगा। तो ये भी एपी है, सब में सारवंतर 2 है -2। तो अब
इनका जोड़ पता करने के लिए वही SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए A, D और N। उन्हें पता करते हैं पहले। A कितना है? A होता है फर्स्ट टर्म यानी 34, D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 32 माइनस 34, ये आ गया -2। अब ये कौन सा टर्म है? 5वां है, 8वां है, 50वां है, ये हमें नहीं मालूम। इसके लिए मान लेते हैं ये nवां पद है, तो AN मान लिया 10। AN यानी nवां पद 10 मान लिया, ये हमने माना है। अब AN का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, A + n - 1D। इसमें A और D की वैल्यूज़ पुट कर दी। A की वैल्यू है 34 और D की वैल्यू है -2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। -2 से इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2n + 2। अब n वाले एक तरफ, बिना n वाले दूसरी तरफ। तो n वाली टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया और बिना n वाले हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। बिना n वाली 2 टर्म्स थी, एक तो ये और एक ये, तो ये 34 उधर जाएगा, -34 - 2। अब इन सबको सिंप्लीफाई किया, माइनस की 2 टर्म्स हैं, ये हो गया -36 + 10 यानी कि -26। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया दोनों साइड पे, तो n बराबर 26/2 यानी कि 13। तो ये 13वीं टर्म है। n की वैल्यू हमें पता लग गई 13। अब SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि A, D और N तीनों वैल्यूज़ हमें पता लग चुकी हैं। तो बस अब हमें फॉर्मूले में पुट ही करना है। तो SN का फॉर्मूला n/2 2A + n - 1D। इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। n की वैल्यू 13, A की वैल्यू 34, D की वैल्यू -2। आप सिंप्लीफाई करते हैं। 34 दूनी 68, 13 में से 1 गए 12, 12 दूनी 24, माइनस था तो इसलिए माइनस आ गया। तो 68 में से 24 गए 44। अब इनको काटना है हमने, 2 एकम 2 और ये 22 आ गया। तो 22 × 13 286। सिंप्लीफाई हो गया, 13 टर्म्स का जोड़ 286 आएगा। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। -5, -8, -11 ऐसे करते करते -230 तक। अब हमें इनका जोड़ पता करना है, तो वही SN का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि हमें A, D और N पता करने हैं। तो A फर्स्ट टर्म -5, D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -8 -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। तो -8 + 5 कितना हो गया? -3। A और D हमें पता लग गए हैं। अब बाकी बचा N। तो हमें ये नहीं मालूम कि ये कौन सा पद है। मान लेते हैं कि ये nवां पद है, तो माना AN बराबर -230। अब AN का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बिल्कुल सेम वही पैटर्न, तीनों पार्ट्स इसके सेकंड क्वेश्चन के एक ही पैटर्न पर चलेंगे। AN का फॉर्मूला A + n - 1D। इसमें A और D की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करना है, -3 से इन दोनों की गुना कर दी, तो ये हो गया -3n + 3। अब n वाले एक तरफ, बिना n वाले दूसरी तरफ। ये 2 टर्म्स थी, इन्हें उधर ले गए तो इनके साइंस चेंज हो गए। ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो उधर जाके माइनस हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया n बराबर 76, यानी कि ये टोटल 76 टर्म्स हैं, 76 टर्म्स हैं। अब A, D और N तीनों वैल्यूज़ हमें पता लग गई हैं। अब सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। तो SN की वैल्यू है n/2 2A + n - 1D। ये फॉर्मूला है, इसमें सभी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। A की वैल्यू -5, N की 76 और D की -3। सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको काट दिया तो 38 आ गया, -10, 76 में से 1 गए 75 गुना -3, ये हो गया -225। -10 और -225 दोनों के साइंस एक जैसे हैं तो जुड़ेंगे टर्म्स। ये हो गया 235 और निशान माइनस का ही आएगा। तो 38 को -235 से गुना की, ये आ गया -8930। यानी कि 76 पद हैं और उन 76 पदों का जोड़ आया है -8930। यही हमें ज्ञात करना था।
इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है।